मैं मिलियनर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा अर्निंग बहुत कम है, मेरा जॉब में कोई पेंशन स्कीम नहीं है, तो मैं अपना रिटायरमेंट को कैसे सिक्योर करूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को अब्रॉड भेजे स्टडी करने के लिए। मेरा कुछ फाइनेंशियल गोल्स है, कैसे अचीव करूं। मैं अपना पैसा सेफली कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं जहां पे बैंक से ज्यादा रिटर्न मिले। ये सारे क्वेश्चन के अंदर से कोई एक भी क्वेश्चन आपसे रिलेट होता है, सो ये वीडियो आपके लिए। हम मिडिल क्लास वाले सोचते हैं कि काश कोई मैजिक हो जाए जो कि मेरा सारा गोल को पूरा कर दे। माय फ्रेंड्स, ये मैजिक पॉसिबल है और इस मैजिशियन का नाम है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर मंकी फाइनेंस। आज हम लोग SIP को इन डिटेल्स में समझेंगे, कैसे SIP का कंपाउंडिंग मैजिकल पावर हम लोगों को अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। फर्स्ट, SIP क्या होता है? SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब हम लोग कोई म्यूचुअल फंड पे एक फिक्स टाइम का इंटरवल में एक फिक्स अमाउंट धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोला जाता है SIP। जस्ट लाइक EMI, जैसे EMI लेते हैं तो महीने में आप एक फिक्स अमाउंट क्रेडिटर को पे करते हैं, ठीक वैसे ही SIP के थ्रू एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड को क्रेडिट होता है। बस फर्क ये है, EMI के थ्रू आप अपना डेट को रिपे कर रहे हैं एंड SIP के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं। अभी आप लोग सोच रहे हैं SIP तो समझ गए जो कि म्यूचुअल फंड में करना है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड नाम सुन के आपको पता चल रहा है म्यूचुअली बनाया हुआ एक फंड जो कि AMC कंपनी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट करता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम सब लोग मिलके एक मार्केट प्रोफेशनल को पैसे देते हैं और वो मार्केट प्रोफेशनल उस पैसे को एक फंड के हिसाब से जमा करके शेयर मार्केट एंड अदर्स एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं और उनसे जो रिटर्न आता है हम लोगों का इन्वेस्टमेंट यूनिट के हिसाब से बांट देते हैं और इसके बदले म्यूचुअल फंड मैनेजर कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं जो कि 0.55% टू 0.75% तक रहता है। अब बात करते हैं SIP काम कैसे करता है, कैसे SIP हम लोगों का गोल अचीव करने में हेल्प कर सकता है। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अपना करंट NAV के हिसाब से यूनिट अलॉट करता है, उस यूनिट को हम लोग SIP के थ्रू पैसे पेमेंट करके खरीदते हैं। यहाँ पर बता दूं NAV क्या होता है, नीट एसेट वैल्यू। इसका मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड कोई भी स्टॉक्स का जितना मार्केट वैल्यू होल्ड कर रहा है उसको ही NAV बोला जाता है। मैं यहाँ पे बोला हूँ करंट NAV। इसका मतलब मार्केट का कंडीशन के ऊपर बेस करके NAV अप एंड डाउन हो सकता है एंड उसी बेसिस पे पर यूनिट का जो प्राइस है वो भी कैलकुलेट होता है। एज एग्जांपल मान लीजिए निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है तो अभी NAV भी हाई होगा, इसी वजह से जो यूनिट है उसका प्राइस भी हाई होगा। ठीक वैसे ही मार्केट प्राइस जब डाउन रहेगा तब NAV भी डाउन रहेगा और पर यूनिट आपको सस्ते में मिल जाएगा। हम लोग जब किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का SIP करवाते हैं, SIP रजिस्ट्रेशन के साथ हम लोग अपने बैंक को अथॉरिटी देते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स डेट पे म्यूचुअल फंड स्कीम वालों को क्रेडिट कर दिया जाए और जिसके बदले म्यूचुअल फंड वाले उस टाइम का करंट NAV के हिसाब से यूनिट हम लोगों को प्रोवाइड कर देगा। ये जो प्रोसेस है फुल्ली ऑटोमेटेड होता है और आपका SIP रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिलेक्ट किया हुआ टेन्योर यानी कि जितना ड्यूरेशन के लिए आप SIP करना चाहते हैं, 10 साल 20 साल 25 साल के लिए, ये प्रोसेस ऑटोमेटेड ऑपरेट होता रहता है। SIP के थ्रू आप मार्केट का अप एंड डाउन का जो टेंशन है उससे फ्री रहते हैं, क्योंकि आप जब कोई भी यूनिट परचेस कर रहे हैं तब अगर मार्केट ऊपर है तो आपको उस टाइम का करंट NAV के हिसाब से कम यूनिट ही अलॉट होगा, लेकिन मार्केट जब डाउन रहेगा तब भी आप पैसे दे रहे हैं तब आपको उस करंट टाइप NAV के हिसाब से ज्यादा यूनिट अलॉट होगा। एज ए एग्जांपल, आपका म्यूचुअल फंड ABCD प्राइवेट लिमिटेड का शेयर्स खरीद करके रखे, आप जब SIP करके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तब उस कंपनी का मार्केट वैल्यू काफी हाई है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड का NAV भी हाई होगा तो आपको पर यूनिट 50 रुपए करके मिलेगा, लेकिन अपोजिट केस में जब उस कंपनी का मार्केट वैल्यू डाउन रहेगा तब NAV भी नॉर्मली डाउन होगा, तब वही यूनिट प्राइस 50 रुपए की जगह में 20 रुपए में मिलेगा आपको। इस तरह से आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट को अप एंड डाउन के बीच से एवरेज कर सकते हैं। इससे आप रिस्क और टेंशन दोनों से ही फ्री हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना मिलेगा हम लोगों को। नॉर्मली म्यूचुअल फंड से 12 से 15% का रिटर्न मिलता है, लेकिन बेस करता है वो फंड हाउस के ऊपर। फंड हाउस का प्रोफेशनल आपका पैसे को कहां पे एंड किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा केसेस में ये हैंडसम रिटर्न ही दिया है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि मैं कितने पैसे से SIP शुरू करूं और ये पैसे से मेरा टेन्योर पे कितना पैसा मिलेगा। SIP आप लोग 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए 1000 10,000 15,000 25,000 तक भी शुरू कर सकते हैं, जैसे आपका कैपेसिटी। और आप इसको चाहे तो कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी भी रिज्यूम कर सकते हो, कभी भी एंड करके अपना पैसा निकाल सकते हो।
सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल रहे हैं तब मार्केट ऊपर होना चाहिए, इससे आपका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। एंड ऑल्सो कभी भी SIP आप रिस्टार्ट कर सकते हो। अभी बात रहा रिटर्न का, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए करके SIP किए हैं और जिसका टेन्योर है 25 साल। सो कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं हम लोग ग्रो का SIP कैलकुलेटर पे। यहाँ पे मैं अमाउंट ऑफ SIP में डालूंगा 5,000 रुपीज, एनुअल रिटर्न ऑफ परसेंटेज में डालूंगा 15%, 10 ईयर में डालूंगा 25 ईयर्स। सो आप नीचे देख सकते हैं आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 15 लाख रुपीज, जो कि बढ़ के टोटल वैल्यू हो गया 1,64,20,369 रुपीज, और आपका टोटल गेन हुआ है 1,49,20,369 रुपीज। आप चाहे तो नीचे इस पाई चार्ट को भी एक बार देख सकते हैं। इसमें जो नीला वाला हिस्सा है ना, वो हो गया आपका रिटर्न, और जो सफेद टाइप का हिस्सा है वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। मतलब छोटा सा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा रिटर्न। सो बन गए ना करोड़पति बस 5,000 रुपए में। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे SIP वर्सेस लमसम में। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं SIP करें या लमसम करें। SIP कैसे काम करता है आप लोगों को अब तक बता दिया हूँ, लेकिन लमसम क्या होता है? एक बड़ा अमाउंट एक ही टाइम पे म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देना। इस तरह का इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मार्केट का करंट कंडीशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट जब आप कंडीशन में है तब म्यूचुअल फंड का NAV भी ज्यादा रहेगा। तो उस टाइम पे आप लमसम करेंगे तब आपको कम यूनिट मिलेगा, तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। लेकिन जब मार्केट डाउन रहेगा, NAV भी डाउन रहेगा, तब आप लमसम करेंगे तब आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट मिल जाएगा। प्रीवियस एग्जांपल के जैसे जब आपका पर यूनिट 50 रुपीज रहेगा तब आपको लमसम नहीं करना है। जब आपका पर यूनिट 20 या उससे नीचे रहेगा तब आपको लमसम करना है। इससे क्या होगा? आपका टेंशन और रिस्क दोनों बढ़ेगा। इससे अच्छा है SIP कीजिए, सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है SIP के टाइप्स। SIP दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड अमाउंट और दूसरा होता है स्टेप अप अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट SIP क्या होता है अब तक आप लोग समझ चुके हैं, बट स्टेप अप अमाउंट SIP क्या होता है कि जब भी आप SIP कर रहे हैं वो हर साल 5% या 10% या उससे ज्यादा आपके कैपेसिटी के हिसाब से इंक्रीज कीजिए। इससे क्या होगा कि सेम टेन्योर पे नॉर्मल SIP से कई गुना ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं आप। चलिए एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हम लोग आ गए ग्रो का वेबसाइट पे, स्टेप अप SIP कैलकुलेटर में, सेम प्रीवियस एग्जांपल के जैसा। सो यहाँ पे SIP अमाउंट टाइप करते हैं 5,000, स्टेप अप परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं 10% एंड पर एनम रिटर्न सिलेक्ट करते हैं 15% एंड टोटल टेन्योर सिलेक्ट करते हैं 25 ईयर्स। सो आप नीचे देख सकते हैं आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 59,824 एंड आपका टोटल वैल्यू बन चुका है 3,05,10,762 रुपीज का। टोटल गेन हुआ है 2,46,09,939 रुपीज। नीचे आप लोग इसका पाई चार्ट भी देख सकते हैं कि नीला वाला हिस्सा हो गया आपका टोटल गेन एंड सफेद वाला हिस्सा हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। इस सिनेरियो को आपका प्रीवियस SIP सिनेरियो से कंपेयर कीजिए तो आपको नॉर्मल SIP एंड स्टेप अप SIP का जो डिफरेंस है अच्छी तरह से आइडिया लग जाएगा। देन योर डिसीजन, व्हाट विल बी योर चॉइस। यहाँ तक हम लोग SIP क्या है, कैसे काम करता है और कैसे करना है ये सारी चीज समझ लिए, लेकिन अभी हम लोग को फंड सिलेक्शन करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड दो टाइप का होता है, एक एक्टिव मैनेज फंड, एक होता है पैसिव मैनेज फंड। एक्टिव मैनेज फंड का मतलब है जिस फंड में बहुत सारे प्रोफेशनल्स है और वो लोग ऑल टाइम मार्केट में लगे हैं आपका पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए और वहां से अच्छा रिटर्न इनकम करने के लिए, जैसे कि हो गया ICICI म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट फंड है पैसिव मैनेज फंड, जिसमें कोई प्रोफेशनल्स रहता नहीं है या रहता भी होगा तो एक दो ही रहता है और जो एक सेट रूल के ऊपर काम करता है, जैसे कि हो गया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अगर यहाँ पे रिटर्न जनरेट की बात आए तो एक्टिव मैनेज फंड आगे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम प्रोफेशनल्स लगे रहते हैं मार्केट पे, कहाँ पे कौन सा स्टॉक कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है। और दूसरी तरफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये एक सेट रूल में रहता है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया का टॉप 50 कंपनीज जो अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उनको ही रखा जाता है। अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है उसको टॉप 50 के लीस्ट से निकाल दिया जाता है और दूसरा कोई कंपनी जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको इंडक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से निफ्टी 50 खुद में एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है जिसको मैनेज करना भी जरूरत नहीं पड़ता, ये ऑटो मैनेज होता है। इस तरह से निफ्टी 50 कभी भी जीरो नहीं होगा और आपको लो रिस्क के साथ एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। सो मार्केट का वॉलेटिलिटी, अप्स एंड डाउन्स, इस सब से टेंशन फ्री होके इंडेक्स फंड बेस्ट चॉइस रहेगा SIP करने के लिए। यहाँ तक आप लोग म्यूचुअल फंड एंड SIP का पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अभी आप लोगों का डिसीजन रहेगा किस तरह का फंड चूज करना है, किस तरह का SIP करना है। मैं यहाँ पे कोई भी फंड हाउस का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, वो सेबी का रूल का खिलाफ है। आप लोग गूगल में जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए म्यूचुअल फंड,
बहुत सारे स्कीम आपके सामने आ जाएगा, अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक ही है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कुछ कंफ्यूजन बन रहा है सो प्लीज कमेंट में, आई विल ऑब्वियसली आंसर यू। एंड इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।